अब समाचार विस्तार से। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनता को समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता जनता के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता है। तलसानी ने अमीरपेट व सनतनगर डिवीजनों का दौरा कर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। डिवीजनों में बनने वाली 2 सीसी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस मौके पर मंत्री तलसानी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने उन्हें कोई परेशानी होने पर फोन करने के लिए एक फोन नंबर दिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि देश को G20 की बैठकों का नेतृत्व करने पर गर्व है। होटल ताज कृष्णा में स्टार्टअप 20 इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए किशन रेड्डी ने कहा है कि आज का युवा नौकरी का इंतजार करने के बजाय रोजगार पैदा करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में 85,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। We believe startup will drive India's GDP growth in the next 20 years. India has a potential to emerge as the third largest economy, and innovation will be one of our levers. Startup will play a key role in leveraging the 4 Ds that India is offering: a vibrant democracy, development for all with a सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. This is our Prime Minister mantra. Third one, digital public infrastructure such as a Atmanirbhar and Aadhaar, UPI, that the build at a population scale. G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में हुई। G20 स्टार्टअप सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधियों, 9 देशों के विशेष आमंत्रितों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप संगठनों ने भाग लिया। G20 सम्मेलन के केंद्रीय प्रतिनिधि अमिताभ कांत ने कहा है कि दुनिया को डिजिटलीकरण की जरूरत है। उसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा। Shruti is the joint secretary there, and Mr. Ashish Sinha, who is joint secretary in the G20 Secretariat of the Ministry of External Affairs. So we are truly delighted that all of you are here, because this is a very important meeting of G20. Startup 20 is a new engagement group which has been constituted during the G20 movement. G20 now has 12 engagement groups, one of which is India's contribution to the G20 movement, which is the Startup 20. Now, Startup 20 as an engagement group has been constituted because of India's belief and the Prime Minister's commitment that the world needs more digitization, it needs more technological leapfrogging, it needs to make a quantum jump, because the world is going through a recessionary phase. 1/3 of the world is facing recession. 70 countries in the world are facing a global debt crisis. Whenever there has been a crisis like this, new technologies, new disruptions have accelerated the pace of growth. And our belief is that Startup 20 will play a very leading and a key role in drafting out new policies and driving innovation worldwide. G20 is very important because G20 countries comprise of 19 countries plus Europe. Actually, that makes it 43 countries in all, and entire Europe comes in. They account for about 85% of the global GDP. They account for about 90% of the patents. They account
for 78% of the global trade and they account for 2/3 of the global population. मंत्री केटीआर ने कहा है कि हम कभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। निजामाबाद का दौरा करने वाले मंत्री केटीआर ने जल्द चुनाव कराने के अप्रत्यक्ष संकेत दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि यदि संसद को भंग कर दिया जाता है और समय से पहले चुनाव बुलाए जाते हैं तो वे समय से पहले चुनाव के लिए भी तैयार है। केंद्र सौतेली मां प्यार दिखा रही है। उन्होंने कहा है कि पुनर्वितरण अधिनियम में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तेलंगाना को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। टीपीसीसी एनआरआरआई सेल के चेयरमैन एम्बेसडर डॉक्टर विनोद ने आलोचना करते हुए कहा है कि सीएम केसीआर के खाड़ी पीड़ितों की मदद के वादे सालों बाद भी पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत मांग की है कि इस विभाग को पहले किए गए वादे के अनुसार 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएं। डॉक्टर विनोद ने कहा है कि जो लोग आजीविका के लिए खाड़ी में जाते हैं वे न केवल आर्थिक रूप से बल्कि एजेंटों की धोखाधड़ी के कारण भी अपनी जान गंवा रहे हैं। टीपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मल्लू रवि ने पूछा है कि अदानी कंपनी के शेयरों के गिरने की वजह क्या है। उन्होंने आरबीआई और सीबीआई से जांच की मांग की। आरोप है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां अदानी को सौंप दी गई। एलआईसी और एसबीआई समेत कई कंपनियों को घाटा हो रहा है। मल्लू रवि ने कहा है कि अदानी कंपनी का नुकसान अकेले का नहीं है, यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने अदानी को दूसरे देशों में ठेके देने में मदद की थी। अगर ऐसा हो भी रहा है तो भी मोदी का तमाशबीन बनकर रहना ठीक नहीं है। उन्होंने चिंता जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप होने का खतरा है। उन्होंने तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने को कहा। मल्लू रवि ने कहा है कि संकट के कारणों की जांच की जरूरत है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता महेश्वर रेड्डी ने केसीआर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चुनाव में केसीआर ने लोगों को सांप गाछ दिखाए, उन्हें कई आश्वासन दिए, लेकिन सत्तारूढ़ी होने के बाद कोई एक वादा पूरा नहीं किया गया बल्कि और नए वादे करने में लगे हैं। इस गवर्नमेंट के ऊपर हमारे सेकंड चार्जशीट हमने आज रिलीज़ किया है। सेकंड चार्जशीट के मुताबिक मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में इस कांग्रेस पार्टी रिलीज़ किया है। चार्जशीट में हमने इस सरकार के ऊपर 25 इश्यूज़ के ऊपर हमने चार्जशीट रिलीज़ किया है। उसमें 2014 और 18 में ये टीआरएस जो वादा किया था उस सारे वादे झूठे निकले हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट जो एवरी मंडल में एक 30 बेडेड हॉस्पिटल विद 4 डॉक्टर के साथ 24 घंटे की सर्विस देने की वादा फेल हो गया है और एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 100 बेड हॉस्पिटल की वादा फेल हुआ है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वादा फेलियर हुआ है। उस्मानिया हॉस्पिटल्स बनाने की वादा फेलियर हुआ है। पीएचसी सेंटर्स बढ़ाने की वादा फेलियर हुआ है और आज 8% के जगह 4% बजट देकर आवाम के जिंदगियों से खेल रही है। इस सरकार के ऊपर हमने आज चार्जशीट ओपन किया है। थैंक यू। यात्रियों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने के लिए टीएसआरटीसी नए आइडिया के साथ आगे बढ़ रही है। उसी के तहत बसों में टीएसआरटीसी रेडियो लगाने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया गया है ताकि यात्रियों की यात्रा मनोरंजक और खुशहाल तरीके से चलती रहे। इस पर व्यापक कवायद के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह रेडियो हैदराबाद शहर की 9 साधारण और मेट्रो बसों में उपलब्ध कराया गया है। यह रेडियो टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार द्वारा हैदराबाद के बस भवन में कुक्कड़पल्ली डिपो बस में लॉन्च किया गया। इसके बाद रेडियो के प्रदर्शन की जांच की गई। टीएसआरटीसी के कार्यकारी निदेशक पीवी मुनिशेखर, कुक्कड़पल्ली डिपो मैनेजर इशाक बिन मोहम्मद, मैकेनिकल अधीक्षक जयराम और इलेक्ट्रीशियन केवीएस रेड्डी से रेडियो की स्थापना, इसकी कार्यप्रणाली, ध्वनि आदि के बारे में पूछा गया। सज्जनार ने कहा है कि यात्रियों की राय लेने के बाद प्रबंधन सभी बसों में रेडियो उपलब्ध कराना चाहेंगे। नए सचिवालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगले महीने की 17 तारीख को सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर सचिवालय खोला जाएगा। सीएम जिन्होंने हाल ही में सचिवालय का निरीक्षण किया ने इंजीनियरिंग अधिकारियों और मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि काम जल्दी पूरा हो। हाल ही में जारी सचिवालय के निर्माण कार्य के ड्रोन विजुअल प्रभावशाली है। तेलंगाना की महिमा को दर्शाने के लिए एक प्रतिष्ठित भवन के रूप में एक नए सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। नया सचिवालय 28 एकड़ में 265 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। कुल निर्माण क्षेत्र 10,51,676 वर्ग फीट है। कुल 7 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल 14 फीट ऊंची है।
छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री का कक्ष है। भूतल पर स्टोर रूम और स्टाफ रूम है। भवन के शीर्ष पर 2 गुंबदों पर 18 फुट ऊंचे राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित है। इमारत के हर तरफ 2 मुख्य गुंबद है। 34 छोटे गुंबद स्थापित किए गए। सचिवालय के लिए कुल 4 गेट बनाए गए हैं। नए सचिवालय के हाल ही में जारी ड्रोन विजुअल्स बहुत प्रभावशाली है। मुख्य द्वार लुम्बिनी पार्क के सामने है। इसी द्वार से मुख्यमंत्री का काफिला प्रवेश करेगा। एनटीआर गार्डन के सामने एक और गेट बनाया गया। इसी गेट से कर्मचारी दफ्तर पहुंचेंगे। बिरला मंदिर की ओर एक और द्वार है। यह द्वार आम लोगों के लिए भी सुलभ है। सचिवालय के पीछे 4 द्वार है। एक समय में 300 कारों और 600 दोपहिया वाहनों को पार्क करने के लिए एक पार्किंग सुविधा स्थापित की गई है। सीएमओ के चैम्बर में 30 कंपार्टमेंट है। सीएम मंत्रियों, कर्मचारियों और आम लोगों के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। इंजीनियरों का कहना है कि नया तेलंगाना सचिवालय 100 साल तक चलने के लिए बनाया गया। नवनिर्मित सचिवालय का नाम संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मीरपेट नगर निगम कैंप कार्यालय के समीप नवनिर्मित वास्तविक कन्या का परमेश्वरी मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। बाद में बालापुर डिवीजन आर्य वैश्य संगम के सदस्य मंत्री सबिता की उपस्थिति में BRS में शामिल हुए। श्रीनिवास गुप्ता के नेतृत्व में बालापुर मंडल आर्य वैश्य संगम के सदस्य वास्तविक कन्या का परमेश्वरी महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अथक संघर्ष कर रही मंत्री सबिता को अपना पूरा समर्थन देकर BRS में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों ने वास्तविक कन्या का परमेश्वरी की शपथ ली और सबिता इंद्रा रेड्डी को अपना पूरा समर्थन दिया। इस कार्यक्रम में मीरपेट नगर निगम की महापौर दुर्गा दीपूलाल चौहान, उप महापौर तिंगला विक्रम रेड्डी सहित अन्य ने भाग लिया। BC पॉलिटिकल JAC ने MSC कौशिक रेड्डी के खिलाफ मानवाधिकार समूह में BC पॉलिटिकल JAC ने MLC कौशिक रेड्डी के खिलाफ मानवाधिकार समूह में शिकायत दर्ज कराई। BC पॉलिटिकल JAC के अध्यक्ष राचला युगेंद्र गौड़ ने HRC से DGP को कौशिक रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। युगेंद्र गौड़ ने मांग की है कि राज्यपाल पर अनुचित टिप्पणी करने वाले कौशिक रेड्डी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। शिकायत में कहा गया है कि कौशिक रेड्डी ने संवैधानिक पद का अपमान किया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उत्तर भारतीय मारवाड़ी व्यापारी जो अपनी आजीविका के लिए राज्य में पलायन कर गए हैं, राज्य मादिका परीक्षण समिति के आयोजन अध्यक्ष गारे वेंकटेश मादिका ने उन्हें तेलंगाना छोड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मारवाड़ियों के कारण उनके व्यापारियों, श्रमिकों और किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वेंकटेश ने कहा है कि उत्तर भारतीय मारवाड़ी व्यापारी छोटा धंधा कर रहे हैं, मजदूरों व किसानों को नौकरी नहीं मिल रही है और सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन के चावल खा रहे हैं। वेंकटेश मादिगा ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारतीयों को वापस चले जाना चाहिए, जबकि मजदूर और किसान सरकारी खजाने से 5 रुपए के अन्नपूर्णा भोजन पर जी रहे हैं। अंबरपेट पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में श्री राज्य लक्ष्मी, श्री पद्मावती, अलीवेलु मंगम्मा समेत वेंकटेश्वर स्वामी की भव्य तरीके से रथ सप्तमी मनाई। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। मंदिर के प्रधान पुजारी वेदांत शरद कुमार चारी ने बताया है कि रथ सप्तमी के अवसर पर अरुणा पारायणम और भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। उन्होंने कहा है कि अरुणा का पाठ करने से सभी स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले 43 वर्षों से लगातार स्वामी के मंदिर में यह कार्यक्रम होता आ रहा है, इससे यहाँ के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। अम्मापल्ली श्री सीताराम चंद्र स्वामी का ब्रह्मोत्सव शमशाबाद डिवीजन के अम्मापल्ली देवस्थानम में भव्य रूप से चल रहा है। भाजपा के राज्य नेता बुक्का वेणुगोपाल ने स्वामी कल्याण महोत्सव में भाग लिया। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं सहित सीतारामचंद्र स्वामी के दर्शन किए। बुक्का वेणुगोपाल ने कहा है कि स्वामी ने राज्य के सभी लोगों पर कृपा दृष्टि रखने की भीख मांगे। इस कार्यक्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला सचिव नाना वल्ला कुमार यादव, जुक्कला एमपीटीसी बुक्का प्रवीण कुमार, नारकुड़ा एमपीटीसी गौतम अशोक सहित भाजपा नेता शामिल हुए। फर्जी बैंक गारंटी दस्तावेजों से ठगी करने वाले गिरोह को CCS पुलिस ने दबोचा है। यह गिरोह कोलकाता में केंद्रित फर्जी बैंक गारंटी से ठगी करता है। उनके पास से 2 चेक, फर्जी बैंक गारंटी दस्तावेज और 5 फोन जब्त किए गए हैं। वरंगल के नागराजू ने कोलकाता के नरेश शर्मा दासू और सुब्रजीत घोषाल से मुलाकात की।
हर्षिता इंफ्रा कंपनी करीमनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को बायो माइनिंग का ठेका मिला। प्राजेवेल, संदीप रेड्डी और नागराजू से संपर्क किया गया। नागराजू ने 14% कमीशन पर इंडसइंड बैंक के नाम से करोड़ों रुपए की गारंटी दस्तावेज मुहैया कराए। उसे कमीशन के रूप में 47 लाख मिले। हर्षिता कंपनी को नलगोंडा जिले में 11 बायो माइनिंग के ठेके दिए गए। इनके लिए उसने 2 करोड़ 25 लाख की बैंक गारंटी के कागजात मुहैया कराए। सत्यापन के लिए भेजे जाने पर ये बैंक गारंटी दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपी अब तक तेलंगाना व अन्य राज्यों के 60 फर्जी दस्तावेज आयोग को सौंप चुके हैं। बशीरबाग सीपी कार्यालय में अतिरिक्त डीसीपी सीसीएस नेहा मेहरा ने कहा, उन फर्जी दस्तावेज का मूल्य 35 करोड़ है। नारायण सेवा केंद्र उदयपुर की दक्षिण भारत की इकाई नारायण सेवा केंद्र इसामिया बाजार द्वारा दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए सिलाई केंद्र, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर कोर्स से युक्त नवीनीकृत भवन का उद्घाटन कल 29 जनवरी को किया जाएगा। सुबह 9:30 पर इस भव्य भवन का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी इस नवीनीकृत केंद्र को आरंभ करेंगे। जसमत भाई पटेल ने कहा है कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की चैरिटेबल ट्रस्ट है जो देश में विकलांगों को सकलांग बनाने के लिए देश में कार्य कर रहा है। उदयपुर के संस्थान में दिव्यांगों के निःशुल्क ऑपरेशन, रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। जिन विकलांगों को ऑपरेशन किया जाना संभव नहीं है उनको कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलिपर आदि का वितरण किया जाता है। नगर के इसामिया बाजार में नारायण सेवा संस्थान की शाखा वर्ष 2000 से कार्य कर रही है, जहां पर ऑर्थोपेडिक सर्जन की सेवा के साथ साथ फिजियोथेरेपी, कृत्रिम अंग वितरण, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल व कैलिपर्स का वितरण किया जाता है। संस्थान को एक भवन कमल नारायण राठी, लीलावती राठी द्वारा भेंट किया गया है। इस कार्यक्रम में मंत्री किशन रेड्डी, तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव, विधायक टी राजा सिंह, पूर्व सांसद जी विवेकानंद, संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत भैया व अन्य गणमान्य भाग लेंगे। इस अवसर पर नारायण सेवा संस्था के रोहित तिवारी, रितेश जागीरदार, गणेश, हरीश व्यास, सिखवाल, आनंद विजय वर्गी व अन्य ने भी अपने विचार रखते हुए सभी को कार्यक्रम से जुड़ने और सहयोग करने का आग्रह किया। अग्रवाल शिक्षा समिति द्वारा 74वां गणतंत्र दिवस भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार केडिया ने मैदान पर आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम के अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षा समिति संविधान की नीतियों को अपनाते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। वहीं जरूरत होने पर समिति के संविधान में सुधार करती है और उसे अमल में लाती है। उन्होंने कहा है कि हमें देश को आजादी दिलाने में अपने त्याग और बलिदान देने वाले शहीदों के सपनों को पूरा करना होगा। उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर आगे बढ़ना होगा। देश को समृद्ध और वैभवशाली बनाने हेतु कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी होगी। दूरदर्शन पर प्रसारित सारेगामापा लिटिल चैंप में 8वां स्थान प्राप्त करने वाली अग्रवाल बालिका विद्यालय की हिंदी माध्यम की छात्रा देविका शर्मा ने कहा है कि समिति के अंतर्गत अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद प्रतिभा को निखारते हुए देश का नाम रोशन करे। कार्यक्रम में डॉक्टर पल्लवी रंगनाथ, प्राचार्य अर्चना शाह, प्राचार्य डॉक्टर सरिता अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल, शेष कुमार गोयल, राजेश कुमार अग्रवाल, आराधना मोदानी, उमेश कुमार, डॉक्टर बाबूराव, डॉक्टर CH डाल पडाल, CC पांडे, गोवर्धन दास, विनोद कुमार, राजेश वांगानी, सुभाष सिंह, स्टैनली ए राव और डॉक्टर मोहन गुप्ता तथा मुकुललाल अग्रवाल आदि अन्य लोग शामिल थे।